हेलो साथियों। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग पुस्तक के चौथे अध्याय में समझेंगे कि कर्तव्य क्या है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कर्तव्य क्या है। कर्तव्य क्या है, इसमें कुछ पॉइंट स्वामी जी ने बताए हैं। इसमें पहला है, कर्तव्य कोई फिक्स चीज नहीं है। ऐसी चीज नहीं है कि एक बार में तय कर दिया गया, वो हमेशा के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर परिस्थिति में कर्तव्य हो। कर्तव्य जो है परिस्थिति के अनुसार, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य भी बदल जाता है। और कर्तव्य इसलिए फिक्स चीज नहीं है। कर्तव्य का निर्धारण जो है समाज और परिस्थिति द्वारा होता है। एक जगह किया गया कार्य जो है धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, ये हमारा कर्तव्य बताया गया, धर्म में बताया गया कि सत्य बोलना अच्छा होता है। तो सत्य बोलना हर जगह अच्छा नहीं हो सकता है। सत्य बोलना कहीं पर जो है नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे कि एक हमेशा आपने सुना होगा कि एक कसाई जो है गाय को दौड़ाते हुए जा रहा था। एक व्यक्ति हमेशा जो है क्या कहते हैं, सच बोलता था। तो झूठ बोलने वाले लोगों से पूछा कि गाय इधर गई है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, गाय इधर नहीं गई है। तो आगे चला, तो उसने सोचा ये व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, उसके पास गया। उसने कहा, कसाई ने कहा, क्या गाय आपने देखी? तो उसने कहा हाँ, हमने देखा है, गाय इधर गई है। और जाके उसने गाय को उसी दिशा में जाके खोज लिया और उसको मार दिया। तो जो व्यक्ति हमेशा सच बोल रहा था, तो उससे अधर्म हो गया। यानी बहुत बड़ा धर्म हो गया कि वहां पर परिस्थिति ऐसी थी कि उससे झूठ बोलना था। अगर वहां पर झूठ बोल देता तो उसका वही कर्तव्य था, वहां पर झूठ बोलना ही कर्तव्य था, ना कि सच बोलना। तो आप समझ गए होंगे कर्तव्य का निर्धारण परिस्थिति जन्य होता है। आगे कर्तव्य के विषय में यह है कि कर्तव्य का असली मापदंड हमारी अंतरात्मा से होता है कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारी अंतरात्मा खुश होती है, हमारी अंतरात्मा को संतोष मिलता है, तो मान लीजिए वो कर्तव्य है। अगर हमारी अंतरात्मा को दुख होता है, मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया गया जिससे हमारी अंतरात्मा को कष्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, दुख होता है, ऐसा उनको एहसास होता है कि नहीं मैंने गलत किया है, ये ठीक नहीं था, तो वो कर्तव्य नहीं हो सकता है। कर्तव्य अगर होगा तो हमारी अंतरात्मा को उससे खुशी मिलेगी, एक अजीब जो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी शांति मिलेगी। अगला है कि कर्तव्य में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि सेवा भाव से किया गया छोटा सा भी कार्य कर्मयोग बन जाता है। जैसे हम लोग सभी कार्य तो करते ही हैं, लेकिन वो कार्य होता है, अगर उसी को सेवा भाव से करें, कि मान लीजिए कोई कोई भी कार्य किसी की मदद कर रहे हैं, तो अगर हम सेवा भाव से कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, कर्मयोग बन जाएगा। अगर हम उसको जो है ऐसी कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी को फायदा हो, तो उसके पीछे कोई प्रयोजन है, या कि इसे करने से जो है हमको फायदा होगा, इसे करने से ये मेरा एहसान मानेगा, इसे करने से हमको पुण्य मिलेगा ईश्वर द्वारा, या इसे करने से लोग हमको अच्छा कहेंगे, ये ऐसा करने से हमारी समाज में पहचान होगी। अगर किसी तरह का भी प्रयोजन लेके किसी का भी अगर आप काम कर रहे हैं, किसी के हित में काम कर रहे हैं, किसी के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें आपका प्रयोजन छुपा, आपके दिमाग में छुपा है, तो वो कार्य ही रह जाएगा। वो जो है कभी कर्मयोग नहीं बन पाएगा। तो जो भी ज्ञानी लोग हैं उन्होंने हमेशा बताया कि आप जो है किसी भी कार्य को करो तो कार्य को कर्तव्य भावना से करो। कर्तव्य भावना से आप छोटा सा भी कार्य करोगे, कोई छोटा सा किसी मदद करोगे, वो इसलिए नहीं कि इससे कुछ मुझे मिलना है, बल्कि इसलिए कर रहे हो कि मेरा कर्तव्य है, अरे मेरे सामने है तो मैं उसे करना है। जैसे आप जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति असहाय पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, तो आप जाके इसलिए नहीं कि हाँ ये क्या कहते हैं सही हो जाएगा तो हमको बहुत पुरस्कार देगा, सही होकर हमारी बहुत प्रशंसा करेगा, या लोग उसको बहुत अच्छा कहेंगे, इसलिए नहीं। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका कर्तव्य है कि आपको रुककर उसकी सेवा करना, उसको अस्पताल पहुंचाना है। अगर ऐसा करते हैं, कर्तव्य भावना के साथ करते हैं, तो वो कर्म भी बन जाता है। यही बहुत बारीकी लाइन है, इसी को उसके पीछे लाइन बारीकी कार्य छोटा है, लेकिन जो है इसके पीछे भावना है, भावना छिपी होती है। वो भावना कैसी है? तो सही भावना से, कर्तव्य भावना से कोई छोटा सा छोटा कार्य करेंगे तो कर्मयोग बन जाएगा। लिखा है कर्तव्य से जो है आत्मा की शुद्धि होती है। अगर कोई भी आप कर्तव्य कर रहे हैं, अच्छा कर्तव्य कर रहे हैं, तो उसमें आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। और आत्मा की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। आत्मा कह लीजिए, उसे चेतना कह लीजिए, अंतःकरण कह लीजिए। अगर आप जैसे अच्छे कार्य करते जाएंगे,
लोगों को भलाई के लिए करते जाएंगे, बिना किसी लालच के अगर आप करते जाएंगे तो आपका अंतःकरण, आपकी जो चेतना है, इसे आत्मा कह लीजिए, वो शुद्ध होती जाएगी, निर्मल होती जाएगी। वो आत्मा की शुद्धता, चेतना की शुद्धता आपको ये क्या कहते हैं बताती है कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जो है स्थापित हो रहा है। जैसे जैसे आपका शुद्ध होते जाएंगे, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन स्थापित होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी आपको जो है क्या कहते हैं, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा वो मिलेगा आपको। ये मेरा जो साफ है।